हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो कि बेस्ड होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, आर्क एंड आर्क एट 90 डिग्री एंड एट एनी एंगल। आई होप आपको वो लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर एक नई जर्नी जो कि बेस्ड होगी हमारी डायपोल के ऊपर। डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप ऐसे कह सकते हो कि ये टॉपिक एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाता है। सीबीएसई के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि इसके एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो एप्लीकेशंस रहेंगे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि डायपोल क्या होता है, इसका मोमेंट क्या रहता है। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस रहते हैं। उन एप्लीकेशंस के अंदर उस एप्लीकेशंस को, उसका डेरिवेशन, उसका फॉर्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम इसके सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर एक, जिसके अंदर एक सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा। किस तरह से न्यूमेरिकल इसके अंदर पूछे जाते हैं और इसके मतलब मिसलेनियस प्रॉब्लम होगी और थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस, आप ऐसे कह सकते हो। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर डायपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो डायपोल मैग्नेटिज्म भी होता है, मैग्नेटिज्म में सेम ये टॉपिक रहेगा हमारा मैग्नेटिक डायपोल के अंदर। यहाँ पे हम लोग चार्जेस की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, और मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक यहां ढंग से कर लो, वहां बिल्कुल इजीली हो जाएगा। सिर्फ कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स का मतलब रहता है कि इसके अंदर जो लेबलिंग होगी, जो इसके अंदर कीवर्ड्स यूज करेंगे हम लोग, सिर्फ वही चेंज होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, ये बेसिकली ना एक कपल होता है -q एंड +q, इनके बीच में कुछ गैप रहता है, उस गैप को हम बोलते हैं 2a। 2l भी हो सकता है, 2a भी हो सकता है, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग रहेगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या ये, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, या इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड oppositely charged particles which are separated by some distance। ये मैंने यहां पे बना रखा है, ये दो डायपोल हो गया हमारे पास, मतलब +-q एंड +q, और इसके बीच में गैप है। एक चीज याद रखना, इसमें जो गैप होता है वो सेंटर से होता है O, यहां से इसका गैप रहेगा A, यहां से इसका गैप रहेगा A। ठीक है, अब डायपोल बेसिकली होता क्या है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, बात यहां पे आती है। हम इसका इस चैप्टर में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, हम लोग कोई भी मटेरियल उठाते हैं। अब मैं सीधी प्रैक्टिकल बात करता हूं इसके अंदर। जैसे मान लो हमारा आगे जाकर एक टॉपिक आएगा कैपेसिटर। ठीक है, उस कैपेसिटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एयर मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे ये हमारे पास कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर, अभी आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, सिर्फ एक बार ध्यान रखो, कैपेसिटर क्या चीज होती है। ये एक डिवाइस होता है जो कि फैन वगैरह के अंदर लगा होता है। आपने देखा होगा आपके फैन के ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा, इस तरह से रहेगा। ये थोड़ा सा पतला हो गया, इसमें थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का रहता है जो कि फैन की स्पीड को मेंटेन करता है, उसमें नॉइस को रिड्यूस करता है। उसके एप्लीकेशन हम वहां डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये समझ लो कि ये जो डायपोल रहता है ये होता क्या है। इस कैपेसिटर के अंदर है ना, हम लोग एक मटेरियल डालते हैं। ठीक है, इसको डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइइलेक्ट्रिक क्या चीज होती है, डाइइलेक्ट्रिक मैंने कूलम्स लॉ के अंदर बताया था कि डाइइलेक्ट्रिक के नाम से हम एक मटेरियल डालते हैं, जैसे माइका हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, इस तरह से मटेरियल होते हैं। तो इस मटेरियल के अंदर जो इसके अंदर, मतलब ये जिस चीज से बना होता है, इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से एक पॉजिटिव नेगेटिव का एक अरेंजमेंट होता है। आप ऐसे कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है। तो ये डायपोल यही है। इसको यहां हम इसको पढ़ेंगे,
और इस चैप्टर के अंदर कैपेसिटर में जाने के बाद इसका यूज देखेंगे कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाला क्यों जाता है। वो डाइलेक्ट्रिक की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है डाइपोल। अब यहां पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज, कोई भी फील्ड जो चार्ज डेवलप करता है और उसको हम किसी टेस्ट चार्ज से फील करते हैं। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, मैंने आपको फॉर्मूला कराया था इसका, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। मेन थिंग इज दैट ये डाइपोल इस मटेरियल का एक पार्ट है, समझ में आ गया, एटम टाइप कह सकते हो। और इसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, समझ में आ गया, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और जब हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इसके साथ क्या होता है। क्लियर हो गया। अभी अगली बात देखेंगे हम इसके अंदर, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होता है। क्लियर है। देखो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल एक अरेंजमेंट होता है जो कि हमारा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के अंदर कुछ गैप से रहता है, और ये सेंटर से इसके डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। सभी डिस्टेंसेस डाइपोल के सेंटर से मेजर किए जाएंगे। कभी भी कुछ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सारे डिस्टेंसेस हम यहां से मेजर करेंगे। समझ में आ गया। ये सारी की सारी बातें आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहना, इसके नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अब दूसरी बात इसके अंदर आती है, इसके यूनिट्स क्या रहते हैं, और यूनिट्स बाद में करेंगे। डाइपोल मोमेंट कर लेते हैं पहले। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या रहता है, P। P को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब ये देखो मोमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि एक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहां पे मैंने इस डाइपोल को रख दिया, ये माइनस ये प्लस ऐसे रख दिया। अब इसके कारण ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, ये रिपेल होगा तो ये उधर जाएगा, ये माइनस अट्रैक्ट होगा। देखो ना इसका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह से। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस रिपल्शन, माइनस क्या होगा अट्रैक्शन, ये स्ट्रेच हो गया, रबड़ की तरह स्ट्रेच हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट। देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आया तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव इधर गया मतलब डाइपोल इधर सरका, ये नेगेटिव, ये चीज ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी यूं। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, टर्निंग इफेक्ट, ये ऐसे टर्न हो जाएगी। क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अब एक बात सोचो, यहां पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, इसको हम ना रबड़ से रिलेट करते हैं। अगर मान लो हम रबड़ को पकड़ के स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, रबड़ को पकड़ के स्ट्रेच कर दिया, उसकी एक लिमिट तक स्ट्रेच कर सकेंगे ना, वो लिमिट क्या होती है, स्ट्रेंथ। समझ में आ गया। तो ये डाइपोल मोमेंट क्या रहता है, स्ट्रेंथ, ये हमें स्ट्रेंथ बताती है किसी भी मटेरियल की। जैसे अब हम बात करते हैं, कोई भी हम मटेरियल खरीदने जाते हैं, उस मटेरियल के अंदर क्या रहता है, दुकानदार हमें क्या बोलता है, बढ़िया वाला दें या घटिया वाला दें। बढ़िया वाले के अंदर क्या खास बात रहती है, उसकी लाइफ अच्छी रहेगी, उसकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी, और जो घटिया वाला होता है, कहने का मतलब है जो सस्ता वाला होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, काम सेम होगा, डिफरेंस ही होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, जो कि बढ़िया वाला होगा मतलब अच्छे मटेरियल से बना होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो स्ट्रेच ज्यादा हो सकता है। क्लियर हो गया। हम मटेरियल की बात कर रहे हैं जहां पे ये यूज होते हैं, जैसे कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, अच्छी कंपनी के कैपेसिटर लोगे तो उसकी टाइम जो होगा, उसका लाइफ स्पैन लॉन्ग होगा। अगर लो क्वालिटी का लेते हैं, सस्ता लेते हैं, उसमें यही होता है, जो उसका मटेरियल होता है ना, उसका टर्निंग इफेक्ट बहुत कम होता है। थोड़ी सी लाइट ज्यादा आई, स्ट्रेच हुआ, खेल खत्म, टूट गया। क्लियर है। तो ये टर्निंग इफेक्ट बताता है हमें, इसे याद रखोगे ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या रहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, एक बार फॉर्मूला देख लो फिर दोबारा लिखवाऊंगा इसको। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, P क्यू इंटू 2A।
देखो ये चार्ज है, इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लिया मैंने Q, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2a। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो लगा दो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसकी डायरेक्शन रहती है। क्लियर है? तो डायपोल मोमेंट क्या बताता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ये कितना अच्छा मटेरियल हो सकता है। देखो यहां हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकल चीजें है ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं। जो इंजीनियर रहता है, जब आप ऐसे कह सकते हो जो इंजीनियरिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, इन सबका इंप्लीमेंटेशन रहेगा, इनके बेसिस के ऊपर मटेरियल बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? साइंस क्या रहती है हमारी, थ्योरीज, फैक्ट्स, लॉज, और इंजीनियरिंग क्या होगा, इन सबका यूज। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं इसके अंदर। इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, इसके यूनिट्स देखो, चार्ज है, चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम, और ये लेंथ है मीटर, तो इसके ऐसा यूनिट क्या रहेंगे, कूलम मीटर। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ठीक है? और हमें बताता क्या है, ये डायपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, ये हमें स्ट्रेंथ बताता है। टर्निंग इफेक्ट बता दिया हमने, टर्निंग का मतलब होता है स्ट्रेच होना। ठीक है? और क्या बताएगा ये, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। क्लियर है? डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब करेंगे हम इसके अंदर एप्लीकेशंस कि इस डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक्सियल लाइन पे कितना होता है और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये सीबीएसई में आते ही आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% इससे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। दूसरा होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब रहता है एक्सिस के ऊपर, एक्सियल एक्सिस। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये डायपोल है ना, इसके यहां पे पता करना, इसके सीध में, इसको बोलते हैं एक्सियल। इस पॉइंट को उठा के यहां ले आओ, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। मतलब परपेंडिकुलर हो गया इसके, ये पॉइंट यहां, फिर ये पॉइंट यहां, ये 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है? एक होता है इसके अंदर एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट को बच्चों जनरल पॉइंट के नाम से भी बोलते हैं, जनरल पॉइंट। क्लियर है? तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। क्लियर? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 3 नंबर में आज से 2 साल पहले के एग्जाम के अंदर, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे जहां तक याद है कि 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, 3 नंबर के अंदर आया था डायरेक्ट। एक ये वाला टॉपिक हो गया, और एक हो गया इसके अंदर गोस थ्योरम। ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो। देखो, सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, जो भी आप ये देख रहे हो, आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन जरूर करना है, और कोशिश करना जब भी वीडियो देखो एकांत में जाकर के बैठो। ठीक है? और इसको ना कंटिन्यूअसली देखो, ऐसे मत करना कि बीच में छोड़ दिया, अपना व्हाट्सएप चलाने लग गए, 10 मिनट बाद देख लिया, कोई और वीडियो देख ली। नहीं, देखो तो ढंग से इसको पूरा देखो, फायदा तभी होगा इसको देखने का। क्लियर?
टॉपिक क्लियर तभी तो होगा ही तभी जब आप इसको कंसिस्टेंटली देखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस या एक्सियल लाइन और एक्सियल लाइन। बिल्कुल इजी है। देखो डाइपोल को बना लो, माइनस प्लस, इसके बीच में सेपरेशन दे दिया, सेंटर पॉइंट हमारे पास इसका ओ सेंटर पॉइंट है। सारे के सारे डिस्टेंसेस यहां से मेजर करने हैं, ठीक है। इसका नाम दे दो ए, ये है ए। अब इसका मेंशन कर दो, इसका जैसे कैपिटल ए इसका पॉइंट का नाम हो गया, कैपिटल बी इसका दूसरा नाम हो गया। हमारा एम क्या है, हमें यहां पे एक पॉइंट है कोई भी, इसका नाम दे दो आप सी, जो कि यहां से इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। आर डिस्टेंस है सेंटर से, यहां से कितना है, यहां से कितना है। ये पॉइंट यहां से ए डिस्टेंस कवर कर चुका है ना, तो ये पॉइंट यहां से कितना दूर है, आर माइनस ए। क्लियर हो गया। बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, ये आर माइनस ए कैसे आ गया। देखो यहां से हमें ये पॉइंट पता लगाना है, हमें पता है ये आर है, पॉजिटिव चार्ज से ये कितना दूर है, आर माइनस ए, क्योंकि ए तो ये चल चुका है, बचा हुआ कितना रह गया, आर माइनस ए। क्लियर है। दूसरा ये वाला पॉइंट, अब ये आर तो यहां पे है ही, यहां से ये कितना दूर हो गया, ये वाला ए है, तो यहां से ये टोटल कितना हो गया, आर प्लस ए। ये दो चीज आपको पता चल गई, खेल खत्म। इसके बाद इसके अंदर कुछ रहता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये दो चीजें होती हैं इसके अंदर, क्यू और आर। आपके पास ये दोनों तो सेम है, और ये वाला जो पॉइंट है इससे आर माइनस ए की दूरी पे है, और ये वाला पॉइंट इससे कितना दूर है, आर प्लस ए की दूरी पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं, पहले ये चीज सीखो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ना एक टेस्ट चार्ज लो, ये जैसे टेस्ट चार्ज है, इसको मैंने यहां पे लिखा। टेस्ट चार्ज होता क्या है, मैंने पहले भी बताया था, अब फिर से बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। टेस्ट चार्ज एक यूनिट चार्ज होता है जो कि हमें यह बताता है कि इसका फील्ड इसको किस फोर्स के साथ एक्सपीरियंस हो रहा है। कहने का मतलब है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है कि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ गया कि उसकी रेंज कहां तक है, आप ऐसे कह सकते हो। तो यहां पे हमने टेस्ट चार्ज रखा, इसने इसको क्या किया, रिपेल किया। पॉजिटिव वाले को नाम बोल दो पॉजिटिव, ठीक है, E1 भी कह सकते हो। और ये वाला पॉइंट इससे कितना दूर है, R प्लस ए, और नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इधर इसको बोल देते हैं E नेगेटिव। समझ में आ गया यहां तक। E नेगेटिव इधर और E पॉजिटिव उधर, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज में अपोजिट केस के अंदर हम लोग नेट फील्ड कैसे निकालते हैं। अपोजिट केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस कर देंगे, यही करते हैं। तो E नेट कैसे निकलेगा, अब हमें यह तो पता है माइनस कर देंगे, किसको किस में से माइनस करेंगे, प्लस वाले को माइनस में से माइनस करेंगे या माइनस वाले को प्लस में से माइनस करेंगे। समझ में आ गया। तो E ड्यू टू पॉजिटिव माइनस E ड्यू टू नेगेटिव। सुनो इसको ध्यान से, मैंने प्लस में से क्यों माइनस किया, क्योंकि प्लस वाले से लेकर के माइनस वाले का गैप R माइनस ए है, और माइनस वाला इससे ज्यादा दूर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अभी बताया था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहता है। आर ज्यादा ई कम, आर कम ई ज्यादा। इसके केस में इसका इससे डिस्टेंस क्या है, कम है,
तो ये कम ये ज्यादा। क्लियर हो गया? नेगेटिव वाला जो साइन है, जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो दूर है किससे? सी से। तो दूर होने से रेंज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया? बस अब इसकी वैल्यूज डाल दो, फॉर्मूला लगा दो ये वाला KQ/R²। KQ बाय प्लस का गैप कितना है बच्चों? R माइनस ए का स्क्वायर है, माइनस KQ डिवाइड बाय R प्लस ए का स्क्वायर, E नेट। समझ में आ गया? इसको सॉल्व करना, KQ को कॉमन ले लो, KQ 1/R माइनस ए का स्क्वायर और माइनस यहां पे 1/R प्लस ए का स्क्वायर। एलसीएम ले लो इसका, ठीक है? एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम के बाद ये वाली टर्म ऊपर, ये वाली टर्म यहां पे। क्लियर है? KQ एलसीएम ले लो, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला याद है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है ये, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर से देख लो, KQ/R माइनस ए, KQ/R प्लस ए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पॉजिटिव वाला जो है वो नियर बाय है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और नेगेटिव वाला जो है वो कहां है? दूर है। तो इसलिए हमने क्या करा? उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि जो E पॉजिटिव है वो बड़ा है E नेगेटिव से, C पॉइंट के लिए। समझ में आ गया? अब R माइनस ए, यहां क्या आ जाएगा? R प्लस ए का स्क्वायर माइनस R माइनस ए का स्क्वायर, E नेट। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो अच्छे से, एक एक पॉइंट को समझ के नोट करना। अब यहां पे जब आप इसको ओपन करते हो, जब इसको आप ओपन करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा? E नेट। E नेट क्या रहेगा बच्चों? KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का साइन लगाया। इसके साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये माइनस है, इसको ओपन करूंगा साइन चेंज हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, चलो नहीं करता। R का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2AR। क्लियर है? ये तो 10th वाले फॉर्मूलाज हैं। अब इसके माइनस के कारण क्या करोगे? साइन चेंज कर लोगे। R का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2AR माइनस R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2AR डिवाइड बाय R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। कितना बन गया बच्चों? ये 4AR। 4AR मिटो देना इसे भी। अपनी नोटबुक में देख लेना इसको, नहीं नोट किया तो बैक करके इसको नोट करो, क्योंकि इसको समझना दोबारा है हमें। E नेट, E नेट कितना हो जाएगा? KQ 4AR डिवाइड बाय R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। इस 4 को ना ब्रेक कर दो, 2 इंटू 2, KQ 2A 2R डिवाइड बाय R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है? P। अभी बताया था मैंने,
P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। तो क्या बन गया ये E नेट इक्वल्स टू PK R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर सारे का स्क्वायर। ठीक है, PK 2R E नेट आ गया। ये एक रिजल्ट आ गया बच्चों। ठीक है, ये एक रिजल्ट। इसका एक और स्पेशल केस भी होगा, एक बार इस रिजल्ट को नोट करो, इसको याद रखना है। मेनली आप कोई भी डेरिवेशन करते हो तो आपको क्या करना है, उसके अंदर उसका टॉपिक का नाम और उसका फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। तो जनरली क्या रहता है आजकल जब मैं देखता हूं बच्चों को, तो वो क्या करते हैं, अपना टॉपिक का नाम याद नहीं, उसके बाद कहते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं बनते। टॉपिक का नाम याद नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं बनते। अब टॉपिक का नाम याद होगा, न्यूमेरिकल तभी बनेंगे ना, एटलीस्ट टॉपिक का नाम और उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर जो भी आप ये देख रहे हो, P क्या है, K क्या है, 2R, R क्या है, ये A क्या है, जब तक आपको ये सारे नाम नहीं पता होंगे, आप क्वेश्चंस को पढ़ के उसको समझोगे कैसे? उसमें यूनिट्स नहीं पता बच्चे को। आज मैं देखता हूं जैसे बच्चों को, जैसे 12th क्लास में आने के बाद जनरली काफी बच्चों को ये रहता है कि यूनिट ही याद नहीं होते, किस तरह में पता नहीं लगता कि क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में ये क्या गिवन है, ये 4 क्या दे रखा है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना है आपको उसके यूनिट्स को अच्छे से याद रखना है। मेन थिंग इज दैट कोई भी आप जैसे पढ़ते हो, लगभग कोई भी टीचर पढ़ाएगा ना, वो सबसे पहले क्या लिखता है कि SI यूनिट ऑफ दिस इज दिस, हर बार लिखते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर लिखा कि SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या लिखा था, कूलम मीटर लिखा था मैंने। एग्जाम में मान लो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है द डायपोल मोमेंट इज 4 कूलम मीटर। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, उसकी इंग्लिश को कॉम्प्लिकेट बना देते हैं और उसके आगे कोई और वर्ड होता है और उसके आगे क्या लिखा होता है, 4 कूलम मीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या देखना है, सिर्फ यूनिट्स डन। पैरामीटर का नाम पता है, पैरामीटर का मतलब होता है यहाँ पे इसमें जो ये है इसे पैरामीटर बोलते हैं, या वेरिएबल्स बोल लो, जो वेरिएबल्स होते हैं फॉर्मूला के अंदर, उन वेरिएबल्स के यूनिट तो आपको 100% याद रखने हैं। समझ में आ गई बात? तो न्यूमेरिकल धीरे धीरे बनने लगेंगे। एंड अगली बात क्या है इसके अंदर, न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला प्लस उस फॉर्मूला से रिलेटेड आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, बात आती है यहां पे। प्रैक्टिस जितनी हो सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम खींच के करो। किसी भी न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, कुछ भी सामने आ जाए, कुछ भी, कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे हम नहीं छोड़ेंगे इसको। ये चीज होनी चाहिए आपके अंदर, तब जाकर के आप देखना 1-1.5 महीना अगर आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ करते रहे कि करना है, कैसे मर्जी करो, गूगल से ढूंढ के करो, उसको कहीं किसी फ्रेंड की हेल्प से करो, टीचर से पूछो, करना है, छोड़ना तो है ही नहीं किसी भी न्यूमेरिकल को। ठीक है, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ई नेट कितना आ गया हमारे पास, 2PKR डिवाइड बाई R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बच्चों एक बन गया आपका। यहां पे नेट की बजाय ना मैंने एक वर्ड लिख देता हूं, ई एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। एक स्पेशल केस इसमें आता है कई बार, ठीक है, वो डिस्कस और करते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। तो एक बार डायग्राम फिर से बना रहा हूं मैं, उसके बेसिस पे आपको मैं केस कराऊंगा ये वाला। तो ये माइनस, ये प्लस, ये ए और यहां से यहां पे क्या है, ये आर है, सी, ये आर। स्पेशल केस क्या होता है बच्चों, स्पेशल केस जरूरी है, काफी सारे क्वेश्चन इससे सोल्व होंगे आपके। मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने यहां से उठा लिया और इसको बहुत दूर ले गया, ये काफी दूर ले गया, यहां पे नहीं है अभी, ये बहुत दूर चला गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, आर की वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आर की वैल्यू दे दी मैंने 60 सेंटीमीटर, या 60 सेंटीमीटर छोड़ो, 15 सेंटीमीटर दे दी मैंने वैल्यू। भाई आर पॉइंट इतनी दूरी पे है, मतलब सी पॉइंट इतनी दूरी पे है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और ये जो है ना ए, इसकी दूरी मैंने दे दी 2 मिलीमीटर। समझ में आ गया?
अब देखो ये है 2/10 सेंटीमीटर, ये है 15, 0.2 और 15। कंपैरिजन देखो यहां पे, आप कंपैरिजन देखना है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, ये वाली वैल्यू इसके सामने बहुत ज्यादा क्या है, छोटी है। छोटी कैसे होगी, एक चीज और देखो, अगर मैं यहां पे 2/10 का स्क्वायर करूं, किसी भी चीज का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो छोटे नंबर का, वो और छोटा हो जाएगा। देखो कैसे, 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 इंटू 0.2 कितना हो गया, पॉइंट हटा लो, 100 आ गया, 4/100 0.04, देखो कितना छोटा हो गया। और ये 15 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा 225, क्लियर है। तो ये वाली चीज क्या रहती है, हम लोग इसको ना छोड़ ही देंगे। 225 माइनस 0.04, इसमें से क्या ही घटाऊंगा मैं, बचा ही क्या इसको घटाने के लिए, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं नेग्लेक्ट कर देना, क्लियर है। अब आप यहां क्या लिखोगे, इफ r is greater than a, then a is neglected। फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, E axial 2pkr डिवाइड बाई r पावर 4, 2 दूनी 4, स्क्वायर का स्क्वायर, r कट गया, 3 बच गया, 2pk बाई r क्यूब। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया, 2pk बाई r क्यूब, इसको रट लो, 2pk बाई r क्यूब, 2pk बाई r क्यूब। p क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। k क्या होता है, k क्या होता है, k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, क्लियर है। k हमारा कांस्टेंट फोर्स के अंदर, कूलम्स लॉ वाला, ठीक है। k, अब काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर k हर बार k बदल जाता है। एक दिन स्पेशली बताऊंगा k क्या होता है, समझ में आ गया। k जो रहता है हमारा कांस्टेंट रहता है। हर एक चैप्टर में बच्चे बोलते हैं हम सर याद कैसे रखें, अरे एक चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर्मूला कर रहे हो, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करोगे तो क्या याद कैसे नहीं रहेगा। जब स्टेटमेंट पढ़ोगे आप लोग, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में k क्या होता है, अगर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रखी है तो k क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ गया, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। तो ये सब प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस उतने आप खतरनाक, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जितने हो सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। थ्योरी और उसको मतलब जो भी डेरिवेशंस को रटना, इस चीज देखो डेरिवेशंस रटना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन अगर आ जाते हैं तो उसको करना जरूरी है, बट उसको समझना ज्यादा जरूरी है। समझ के उसको करो, स्टेप तो याद रखनी पड़ेगी ना, क्लियर है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर आपको, ठीक है, ओके। अब अपना लेक्चर ऑफ करके इसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपको कराया है उससे रिलेटेड अपनी बुक उठाओ और पहले तो इसको देखो कि पूरा मैंने करा क्या है, एक दो बार इसके लिख के देखो, इसके फॉर्मूला को याद करो, फॉर्मूला क्या है, और उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उसको अच्छे से याद करो, उसके यूनिट पढ़ो, पीछे से देखो कहां से लिंक है, KQR² कैसे आया, ये जितनी भी चीजें आगे लिंक होती जाएंगी ना, इन सबको आपको क्या करना है, सबको याद रखना है, माइंड में डालना है। जो भी फॉर्मूला दिख जाए, कहां से आया, कैसे आया, ये सब पढ़ डालो, कुछ नहीं छोड़ना। समझ में आ गई मेरी बात। अब इसकी प्रैक्टिस करो और उसके बाद सो जाओ। गुड नाइट।